हैं हमारे इस लिस्ट में, लेकिन संजू सैमसन ओडीआई टीम का हिस्सा अभी नहीं बन पाएंगे। ये चीज़ स्पष्ट है, ये चीज़ क्लियर है। आप इतने ज़्यादा विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ एकदम से नहीं जा सकते। आपके पास ईशान किशन है, आपके पास केएल राहुल है, ऋषभ पंत भी अब हालांकि चलिए चोटिल हो गए हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे ना कि ऋषभ पंत ही आपके पहले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन की जगह अभी तक बनेगी, और उसके बाद अगर संजू सैमसन की जगह सबसे पहले बनती है तो मुझे लगता है कि टी20 में सबसे पहले बनती है। बिल्कुल, देखिए यश हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, आपको क्या लगता है आज जो गेंदबाजी रही, हार्दिक पांड्या का कमाल तो नहीं दिखा आज, लेकिन कुछ खास कमाल हालांकि गेंदबाजी में भी नहीं कर पाए, बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं कर पाए। गेंदबाजी की बात करें भारतीय टीम की, तो कहाँ आपको कमियां लगी? देखिए, कमियां बहुत लगी क्योंकि पहली 6 विकेट आप इतनी इजीली ले पा रहे हैं, उसके बाद एकदम जब क्या बोलते हैं ब्रेसवेल आते हैं, एकदम ही आप विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, आप विकेट्स नहीं चटका पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है शायद भारतीय बॉलर्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस बारे में सवाल उठना तो लाजमी है। अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, तो इनकी इकोनॉमी रही 10 की। ओडीआई में आप 10 की इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। हालांकि मोहम्मद सिराज ने आज डिसअपॉइंट नहीं किया। मोहम्मद सिराज ने आज वैसा ही प्रदर्शन दिखाया जैसा उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओडीआई में दिखाया था। पर बॉलिंग पर सवाल उठने तो लाजमी है। 350 रन बनाकर भी सिर्फ 12 रन से अगर आप एक मैच जीतते हैं तो सवाल उठने तो उतने ही लाजमी हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। चिराग, आपसे एक सवाल पूछूंगी, ब्रेसवेल की बल्लेबाजी आज आपको कैसी लगी? क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों की बात जरूर कर रहे हैं, शुभमन गिल की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करें, बल्लेबाज नहीं बल्कि ऑलराउंडर ने आज न्यूजीलैंड को एक कहते हैं ना कि एक शर्मनाक हार नहीं दिलाई यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल, मैं अगर क्रिकेट फैन के तौर पर बात करूं तो ब्रेसवेल की पारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर भारतीय फैन की बात करूं तो टेंशन भरी पारी थी ये ब्रेसवेल की, क्योंकि आपके सामने न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीमें आएंगी जब आपको वर्ल्ड कप में भिड़ना है, और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपको सीरीज खेलनी है। तो यहाँ पर, और ये मैं उसी चीज़ का जिक्र यश बार बार कर रहा हूँ कि ये चीज़ अब रूटीन बन चुकी है कि निचले क्रम के बल्लेबाजों को आउट करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो, चाहे वो यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ हो। इतनी ज़्यादा अगर आपको मुश्किल हो रही है निचले क्रम के बल्लेबाजों को आउट करने में, या तो आप थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स मोड में चले जाते हो कि नहीं 350 रन बोर्ड पर हैं और उसके बाद हम मैच जीत लेंगे आसानी से। हमने 126-27 के आसपास शायद 6 विकेट निकाल लिए, 200 के आसपास शायद निकाल लिए, और उसके बाद फिर सडनली चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, सडनली आप प्रेशर में फील करने लग जाते हैं, और ये चेंज सडन आ जाता है मैच में। तो आप ही की बात में एक सवाल जो बहुत बड़ा उठता है और मैं अपने दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा कि क्या ब्रेसवेल ने अच्छी बैटिंग की या भारतीय बॉलर्स ने उतनी ही बुरी बॉलिंग की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, दर्शक, मुझे लगता है कि दिलचस्प होगा ये जवाब लेना दर्शकों से भी। बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय गेंदबाज थोड़े ज्यादा ढीले पड़ गए थे? क्या उन्होंने खराब गेंदबाजी की अंत में, या फिर ब्रेसवेल ने ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की? क्योंकि सेंटनर भी एक छोर से मार रहे थे रन, अर्धशतकीय पारी मिचेल सेंटनर ने भी खेल कर दिया। बॉलर आ रहा है, कमेंट। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े हैं। रोहित कुमार जी जुड़े हैं, उनका कहना है कि हार्दिक आज जो है बहुत रन पिटाए हार्दिक ने। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो शुभमन गिल का दोहरा शतक है वो बेकार चला जाएगा। हमें सबको लग रहा था, हम सबको लग रहा था बिल्कुल कि गिल का अगर दोहरा शतक यहाँ पर बेकार चला गया तो बहुत ज्यादा निराशा होगी भारतीय फैंस के मन में भी, और एक समय ऐसा लग भी रहा था कि शायद भारत के हाथ से ये मैच फिसलता। सवाल उठना लाजमी है। जिस हिसाब से ब्रेसवेल बैटिंग कर रहे थे और रोहित के भी हाव भाव उतने ही बिगड़ रहे थे जितने दर्शकों के घर बैठे बिगड़ रहे थे। अगर बात करें, ब्रेसवेल ने इतना क्लोज ले गए मैच, इतने जल्दी विकेट गिरने के बाद भी अगर ब्रेसवेल इस तरीके से मैच को क्लोज ले जाते हैं, न्यूजीलैंड के जो निचले क्रम के बैट्समैन हैं वो टिके रहते हैं, तो इस तरीके के सवाल उठने लाजमी है बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि बैट्समैन तो आपको अच्छा स्कोर बनाकर दे देंगे, हर मैच में आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे, बट क्या बॉलर्स उतने ही एफिशिएंटली उन स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है चिराग। बिल्कुल, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है यश, देखिए कि गिल की इतनी अच्छी पारी के बावजूद भी हमें गेंदबाजों की बात करनी पड़ रही है कि शायद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर 208 रनों की पारी, 149 गेंदों में 139 का स्ट्राइक रेट, 19 चौके और 9 छक्के इन्होंने लगाए हैं। दोहरा शतक भारत की तरफ से बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले बनाया, वीरेंद्र सहवाग उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आए। रोहित शर्मा ने 3 बार ये कारनामा किया हुआ है, 3 दोहरे शतक रोहित शर्मा के नाम भी हैं, हालांकि अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। उसके बाद ये ईशान किशन जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, और उसके बाद
नंबर जुड़ गया अब शुभमन गिल का भी इस लिस्ट में। तो आप रोहित शर्मा की जैसे बात कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा उतरता है, जो मुझसे पहले सर ने भी पूछा था कि क्या कप्तानी रोहित शर्मा की फॉर्म में एक बाधा बन रही है? क्योंकि कप्तान बनने के बाद हम देख रहे हैं कोई ऐसी पारी, कोई रोहित हिटमैन वाली पारी अभी तक रोहित शर्मा के बल्ले से भारतीय टीम के लिए नहीं आई है। ये सवाल मैं अपने दर्शकों से भी पूछूंगा कि क्या कप्तानी रोहित शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा कर्ज बनता जा रहा है, क्या कैप्टनसी एक कर्ज बनता जा रहा है उनके लिए? आपको क्या लगता है ईशा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, एक कह सकते हैं, क्योंकि पहले की अगर बात करें जब धोनी कप्तान थे तो उनकी कप्तानी में शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे रोहित शर्मा करते थे, रोहित के नाम से इन्हें जाना जाता था। लेकिन अब अगर बात करें तो उनके बल्ले से रन निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा अभी जो पारी निकलकर सामने आई है वो श्रीलंका के खिलाफ 83 रनों की पारी सामने आई है। ऐसे में शतक आप उम्मीद लगा रहे हो चिराग कि क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ आप शतक बना पाओगे? रोहित शर्मा आज भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 34 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। तो ऐसे में आपको लगता है कि रोहित शर्मा के बल्ले से अब शतक की उम्मीद की जा सकती है? जब बांग्लादेश के खिलाफ नहीं आई, श्रीलंका के खिलाफ जो है नहीं आया शतक, और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ना विराट कोहली का बल्ला चला, ना ईशान किशन का, ना ही रोहित शर्मा का। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो मैं हर मैच में कर रहा हूँ रोहित शर्मा के बल्ले से शतक आ जाए। 34 रनों की पारी आज के लिए 38 गेंदों में। देखिए स्टार्ट मिल रहा है, मेन चीज़ ये कि उनको स्टार्ट मिल रहा है, बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। क्या बाधा बनी हुई? कप्तान ज़रूर थोड़ा बहुत प्रेशर आ गया कप्तानी का, लेकिन उम्मीद हम कर रहे हैं। देखिए क्योंकि आप रोहित शर्मा को रिप्लेस नहीं कर सकते, सभी भारतीय फैंस यही चाहते हैं कि रोहित शर्मा फॉर्म में आए, और एक बार जब फॉर्म में आ जाते हैं तो हम सब बहुत खुश हो जाते हैं रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देख के, एक्साइटेड रहते हैं हमेशा ही। और रोहित शर्मा ने जिस तरह की पारियां भारत को दी है, मुझे नहीं लगता है कि उतनी अच्छी पारियां, शायद बड़ी पारियां अगर मैं खास तौर पर कहूं कि जिस तरह से 3 दोहरे शतक लगाए हैं, तो क्या कोई बल्लेबाज ऐसा कर सकता है आज की डेट में? एक बार फिर से देखिए, हालांकि अब तो भारत के रूटीन बन रहा है एक तरह से यश की भारत के बल्लेबाज दोहरे शतक लगा रहे हैं, वो भी युवा बल्लेबाज। आप जो आने वाली पीढ़ी है वो लगा रही है दोहरा शतक। ऐसा नहीं है कि जो दिग्गज बल्लेबाज हैं जो इतने समय से चलते आ रहे हैं। शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगाया, 24 साल के ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया है। अगला नंबर किसका है? कौन लगा रहा है अगला दोहरा शतक? सूर्य कुमार यादव। देखिए सूर्य कुमार यादव लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म पर हमें शक नहीं करना चाहिए। पर अगर मैं बात करूं वनडे में, तो वनडे में इस समय ईशान किशन और शुभमन गिल पर ही सबकी निगाहें हैं। शुरू से ही ऐसा लग रहा था, पिछले मैच जो श्रीलंका के खिलाफ भारत का तीसरा ओडीआई हुआ था, उसके बाद से शुभमन गिल को ही कहा जा रहा था कि पासिंग द टॉर्च। जिस तरह हमने तब देखा था जब शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी थी, तो कैसे विराट कोहली के साथ उन्होंने हाथ मिलाया रन लेते हुए, तो वो क्लिप सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल थी। और उसके साथ एक ही बात कही जा रही थी कि पासिंग द टॉर्च, कि किस तरह विराट कोहली अब अपनी जो फॉर्म है, अपना जो विराट कोहली की लेगेसी रही है, वो अब कहीं ना कहीं शुभमन गिल उठाते दिख रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी लिख रहे हैं कि विराट कोहली लगाएंगे। बिल्कुल विराट कोहली तो लगा सकते हैं, जिस तरीके की फॉर्म चल रही है विराट कोहली की। 166 की पारी आ चुकी है नाबाद। उस समय तो हम ऐसे बैठे थे कि काश 200 आ जाए, उस समय नहीं आ पाया। केएल राहुल नहीं आते तो आ जाता शायद। देखिए आज हम केएल राहुल की बात तो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज शादी है, अब शादी है, उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ जीने देते हैं। हो चुकी है ईशा। बिल्कुल आपने सही कहा, केएल राहुल को अब देखिए थोड़ा सा रेस्ट लेने की भी जरूरत थी, कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव आए हैं तो उनसे उम्मीदें जरूर बरकरार रहेंगी। तो ईशा कमेंट्स भी ले लीजिए। बिल्कुल, तमाम दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित कुर्मी जी का कहना है कि हार्दिक पांड्या की जगह दीपक हुड्डा को यहाँ पे होना चाहिए था। तो चिराग, आप क्या इनकी बात से सहमत हैं? देखिए हार्दिक पांड्या की जगह दीपक हुड्डा को होना चाहिए था। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये डिसीजन सही नहीं हो सकता, क्योंकि आप दीपक हुड्डा के साथ भी नहीं जा पाएंगे जब रविंद्र जडेजा वापस आ जाएंगे। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अब हार्दिक पांड्या की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट शायद इंडिया के पास मौजूद ही नहीं है, जिस वजह से आपको हार्दिक पांड्या को खिलाना ही पड़ता है। और हार्दिक पांड्या भी देखिए कैलिबर बहुत ज्यादा है, उम्मीद उनसे यही रहेगी कि फॉर्म जल्दी ही वापस आ जाए। हार्दिक पांड्या के साथ मैं सेम चीज मानता हूं कि आपको हार्दिक पांड्या को खिलाना ही पड़ेगा। अगर आपको वर्ल्ड कप जैसी ट्रॉफी बड़े जिसमें टीम्स आएंगी, आपको अगर वो जीतना है तो आपको हार्दिक पांड्या को खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन जल्द से जल्द अगर फॉर्म में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए मौके देना बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है मौके कि तो मिल रहे हैं, अगर खुद इंजर्ड नहीं होंगे तो मौके मिलेंगे हार्दिक। वही मौके देना क्यों जरूरी है, ऐसा हमने पहले भी देखा है। अगर हम ऋषभ पंत की बात करें, एक समय था ऋषभ पंत पर सवाल उठाया जाता था कि ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में क्यों रखा जा रहा है, व्हाई इज ऋषभ पंत गिविंग मोर चांसेस देन एनी अदर विकेट कीपर। पर एक समय ऐसा भी आया जब उन्हीं चांसेस के कारण हमने गाबा की वो इनिंग्स देखी, जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के गढ़ में हराया, और उस जीत का जो झंडा था वो ऋषभ पंत के हाथ में था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जितने आप मौके ऐसे प्लेयर्स को देंगे, जितने आप मौके पोटेंशियल रखने वाले प्लेयर्स को देंगे, उतना दिखेगा कि कितना
टीम परफॉर्म कर रही है ऐसी सिचुएशंस के अंदर। बिल्कुल आपने सही कहा। हालांकि उम्मीद अब यही रहेगी कि ऋषभ पंत भी जल्दी से मैदान पर दिखे, लेकिन यहाँ पे तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा से नाराजगी भी यहाँ पे जताई जा रही है कि रोहित शर्मा के बल्ले से अब नहीं निकलेगा 200, या फिर हमारे साथ ऐसे भी दर्शक हैं, ऐसे भी फैंस हैं रोहित शर्मा के, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रोहित शर्मा के बल्ले से दोहरा शतक निकल सकता है। यश बिल्कुल निकल सकता है। अगर एक खिलाड़ी 3 बार दोहरा शतक मार सकता है तो चौथी बार मुझे नहीं लगता, क्योंकि रोहित शर्मा की जो काबिलियत है वो हम सबने देखी है। इसीलिए शायद आज वो भारतीय टीम के कप्तान हैं। शायद कप्तानी के कारण वो उतना नहीं चल पा रहे हैं, शायद कप्तानी के कारण आज हमें वो रोहित शर्मा नहीं दिख रहे हैं, पर जिस दिन इनका बल्ला बोलेगा सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल चिराग, देखिए यहाँ पे एक सवाल है, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनका ये मानना है, सैरज जी हमारे साथ हैं, वीजी शॉर्ट्स हमारे साथ है, और सैरज जी का मानना है कि उमरान मलिक क्या नेक्स्ट मैच में हमें खेलते हुए नजर आएंगे? क्या आपको लगा आज उमरान मलिक की कमी आपको खली क्या? देखिए, कमी तो खली या नहीं खली, रन्स तो वो भी खाते हैं। उमरान मलिक की बात करें, हाँ विकेट जरूर निकाल के देते हैं, लेकिन इतने मुझे लगता है कि चेंजेस नहीं करने चाहिए भारत को। हाँ, अगर कुछ इंजरी कंसर्न है फिर आप जरूर सोच सकते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर आउट ऑफ द नोवेयर आ जाते हैं, उसमें हमें नहीं समझ में आता है कि शार्दुल ठाकुर कैसे आ गए हैं, कि आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है वो वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि 20 नाम ऐसे दे दिए हैं भारत ने जो उनके वर्ल्ड कप के लिए स्कीम ऑफ थिंग्स में है। अगर शार्दुल ठाकुर उसमें है तो फिर आपको शायद उन्हें ज्यादा चांसेस देने भी चाहिए। शार्दुल ठाकुर पर एक सवाल मेरा चिराग दर्शकों से भी है और शायद आपसे, आप दोनों से भी है। आखिरी ओवर जो था शार्दुल ठाकुर को देना बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि उस समय कुलदीप यादव का भी एक ओवर था और वॉशिंगटन सुंदर का भी एक ओवर था, और कुलदीप यादव उससे पहले 2 विकेट ले चुके थे। तो ऐसी बात नहीं है कि कुलदीप यादव आज के मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो आखिरी ओवर शार्दुल ठाकुर को देना कितना रिस्की था, आखिर में वो सही प्रूव हुआ, पर कितना रिस्की था वो मूव? मेरे लिए तो बहुत रिस्की था। बिल्कुल। अब ये देखिए कि शार्दुल ठाकुर से ज्यादा अच्छी जो गेंदबाजी कर रहे थे वो कुलदीप यादव। इकोनॉमी रेट देखें या फिर हम इनके विकेट्स देखें, शानदार गेंदबाजी करके इन्होंने 2 विकेट लिए, 5 का इनका इकोनॉमी रेट था। ऐसे में आपने यहाँ पे शार्दुल ठाकुर पर ज्यादा भरोसा दिखाया चिराग, तो रोहित शर्मा की मेंटालिटी अभी तक समझ नहीं पाए हैं हम। बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं। देखिए, स्पिनर्स को तो हालांकि नहीं दे सकते थे वो ओवर, ये तो श्योर थे हम इस बात को लेके। हार्दिक पांड्या पर भी आप कहेंगे कि शायद यार 49वां ओवर हार्दिक पांड्या करवा रहे हैं, आपने सिराज के ओवर पहले खत्म करवा दिए, आपने मोहम्मद शमी के ओवर्स पहले खत्म करवा दिए। मुझे लगता है सिराज का ओवर बचाया जा सकता था, लेकिन वही सोच रही होगी रोहित शर्मा की कि आप आखिरी ओवर तक शायद मैच को ले जाना ही नहीं चाहते। तो इस मामले में मुझे लगता है कि रोहित ने ज़्यादा गलती की है। आपके पास जो 2 विकल्प थे, आपने एक पहले करवा लिया हार्दिक पांड्या से और शार्दुल ठाकुर से आपने अगला ओवर करवा लिया, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास थे नहीं। ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था, स्पिनर्स को मदद उतनी शायद ना मिलती आखिरी के कुछ ओवर्स में। शार्दुल ठाकुर रिस्की ज़रूर थे, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। इससे पहले भारतीय टीम न्यूजीलैंड के साथ 5 वनडे मैचेस लगातार हारती आ रही थी। ये 6ठा वनडे मैच था जो भारत ने वो स्ट्रीक तोड़ दी है, और भारत तोड़ दिया, मतलब वनवास तोड़ दिया। पर 5 मैचेस का तो क्या ही वनवास होता, अगर लंबा गैप होता तो हम शायद उस आंकड़े को भी आज उठकर बोलते, उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करते। पर 5-6 मैचेस की हार जीत तो मुझे लगता है ईशा चलती रहती है। क्यों? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सामने देखिए न्यूजीलैंड जरूर है, लेकिन वहां भी अपना आंकड़ा जो है ना सही होना चाहिए। टीम इंडिया ने वो करके दिखाया है, कमान संभाली। अगर यहाँ पे बात करें, शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी कर 208 रन यहाँ पे बनाए और एक बड़ा आंकड़ा जरूर दे दिया था, लेकिन उस वक्त चिराग जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, एक तरीके से मैच वहां पे अटक गया था, सांसें थम गई थी क्रिकेट फैंस की। ऐसे में आपको क्या लगा था कि क्या अब जो दोहरा शतक शुभमन गिल ने बनाया है, क्या वो दोहरा शतक बेकार जाएगा? लग तो रहा था एक समय, हम बात भी कर रहे थे यश और मैं नीचे न्यूज रूम में, कि शायद मामला फंस गया है, क्या करे क्या ना करे, किस जीत की तैयारी करें, हार की तैयारी करें, उस समय कुछ नजर नहीं आ रहा था। देखिए, और जिस तरह से छक्के लगाए हैं ब्रेसवेल ने, काबिल तारीफ बल्लेबाजी जरूर है, लेकिन भारतीय गेंदबाजी में अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। प्रेशर सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेशर भारतीय गेंदबाज नहीं झेल पा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमने लंबे समय से भुगत रहे हैं। अब हम चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, 19वां ओवर लगातार जिस चीज़ का जिक्र था, उस चीज़ का सूखा अगर खत्म हुआ 19वें ओवर का, उसमें कुछ बेहतर प्रदर्शन आया, तो उसके बाद अब ये नई चीज़ आ गई है कि आखिरी के पिछले निचले बल्लेबाज जो हैं वो भारतीय गेंदबाज आउट नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय मैं एक खबर पढ़ पा रहा हूं, हालांकि ये इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है, जब श्रीलंका के खिलाफ शुभमन गिल ने 116 रन मारे थे तब उनके फादर ने उन्हें डांटा था। मैं अभी खबर पढ़ पा रहा हूं, उनके फादर ने कहा था कि तुम कब सीखोगे। मतलब उस समय भी उनके फादर जो हैं वो 200 रन की उम्मीद लगाकर बैठे थे। माँ बाप तो हमेशा यही करते हैं कि ज्यादा की उम्मीद लगाते हैं।
कहीं ना कहीं हम सब भी उस समय शुभमन गिल से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 150-200 का आंकड़ा वो उस दिन पार करेंगे, हालांकि वो उस दिन नहीं कर पाए। आज उन्होंने वो कसर पूरी कर दी। आज शुभमन गिल ने दिखा दिया वो किस दर्जे के बल्लेबाज हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और वो कोई छोटी टीम नहीं, बांग्लादेश नहीं आपके सामने, जिम्बाब्वे नहीं आपके सामने श्रीलंका भी नहीं, आपके सामने न्यूजीलैंड है, और उस न्यूजीलैंड टीम के सामने आपने 208 रन यहाँ पे बनाए, दोहरा शतक यहाँ पे लगाया। देखिए वीजी शॉर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही सवाल कि पृथ्वी शॉ कब आएंगे टीम में। देखिए चिराग, T20 में आएंगे, यही मैं बोलने वाली थी कि स्क्वाड में जरूर उनका नाम शामिल है, और काफी, आपको नहीं लगता कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है उन्हें टीम इंडिया की जर्सी में देखे हुए? बहुत टाइम हो गया, और अभी भी मुझे डाउट है कि चलिए डेब्यू तो उनका बहुत पहले हो गया था, लेकिन उसके बाद ज्यादा चांसेस मिले नहीं है। अनफेयर भी लगता है कई बार पृथ्वी शॉ के लिए, लेकिन अभी भी सवाल है कि आप प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे। हालांकि लग रहा है कि बना पाएंगे, लेकिन बीसीसीआई है, कुछ भी कर सकती है। अनफेयर की बात करें तो सरफराज खान का नाम आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है अनफेयरिटी के मामले में। जिस तरीके से अभी उन्होंने रणजी में एक सेंचुरी मारी, उसके बाद बात बहुत ज़्यादा उठ गई है कि सरफराज खान को टीम में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया टेस्ट में, क्यों चिराग? देखिए श्रेयस अय्यर की बात चल रही है कि शायद पहला टेस्ट मैच भी मिस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अगर श्रेयस अय्यर पहला टेस्ट मैच मिस करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो हो सकता है कि सरफराज खान को वहां पर एंट्री मिल जाए। पूरे चांसेस हैं। सरफराज खान तो फिंगर्स क्रॉस करके बैठे ही होंगे, और हम भी बैठे हैं कि अगर श्रेयस अय्यर फिट है तो बहुत गुड एंड वेल है, लेकिन अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं है तो सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई है, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए शहबाज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभमन गिल की हर तरफ चर्चा हो रही है, तो उन्होंने भी चर्चा की है कि गिल इज द स्टाइलिश प्लेयर, उनके फोर्स में द्रविड़ की झलक यहाँ पे दिखती है। मैन ऑफ द मैच आपने बोला, तो आपको क्या लगता है द्रविड़ की झलक क्या आज आपको दिखी उनके सिक्स में, उनके फोर्स में? द्रविड़ तो बहुत धीरे खेलते थे, मुझे लगता है द ग्रेट वॉल कहा जाता था उनको। नहीं, शुरुआती दौर के द्रविड़, हाँ। शुरुआती दौर के द्रविड़, ये उस द्रविड़ की बात कर रहे हैं जो अग्रेसिवली खेलते थे। बिल्कुल, देखिए झलक तो है। मुझे लगता है क्लास है प्लेयर में, शुभमन गिल के पास क्लास है। तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। टेस्ट में भी जिस तरह की पारी चाहिए होती है, और अक्रॉस द फॉर्मेट्स अगर आपको स्विच करना होता है तो वो कोई बटन नहीं होता है आपके पास कि आपने बटन दबाया और आप ओडीआई मोड में आ गए, आपने बटन दबाया आप टेस्ट मोड में आ गए। बिल्कुल। आपको अपने आप को ढालना पड़ता है उस चीज में। बहुत सारे बल्लेबाजों को काफी ज्यादा समय भी लग जाता है अपने आप को ढालने में। हमने केएल राहुल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जब उन्होंने कहा था कि तीनों फॉर्मेट खेलना और अक्रॉस द फॉर्मेट स्विच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन शुभमन गिल उस चीज को बखूबी निभा देते हैं। और आज तो छक्के भी लगाए हैं, तो ये भी आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है कि भाई छक्के नहीं लगाते हैं, तो आज तो लगा दिया। बिल्कुल शानदार हालांकि बल्लेबाजी आज शुभमन गिल ने जरूर की है। देखिए तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, इनका अभी दुबे जी हमारे साथ है, बार बार एक ही सवाल पूछते हुए कि अजिंक्य रहाणे को जगह मिल सकती है क्या ओडीआई सीरीज में? आपको क्या लगता है? देखिए अजिंक्य रहाणे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब तो मुश्किल ही है। बिल्कुल, और अजिंक्य रहाणे की मतलब कहाँ से बात आई, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ उनसे कि टेस्ट में एक बार बात करते तो शायद हम समझ भी सकते थे कि टेस्ट में अजिंक्य रहाणे का जो स्टाइल है वो थोड़ा चर्चित रहा है, पर वनडे या T20 में अजिंक्य रहाणे का नाम इस समय तो नहीं। सहराज जी लिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी गलतियां कम करनी पड़ेंगी। देखिए मुझे तो लगता है ऐसी गलतियां हमेशा ही कम करनी पड़ेंगी। अगले न्यूजीलैंड के मैच में भी ये गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी कि आप 350 का स्कोर बनाकर उसके बाद इतने कम मार्जिन से हारे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बनाना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद आप बॉलिंग से बैट्समैन के पारी को डिग्रेड कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं आज ऐसा हो जाता कि न्यूजीलैंड जीत जाती तो शायद शुभमन गिल के मन में वो मलाल हमेशा रहता कि जिस मैच में मैंने 200 रन मारे उस मैच में मेरी टीम नहीं जीत पाई। बिल्कुल, मलाल तो रहता है हमेशा के लिए, और कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए। आज तो जान बच गई है। और घर आना पड़ेगा, अगले मैच में घर भी आना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। काफी था। बुद्धू तो देखिए नहीं कहेंगे, बिल्कुल हमारे प्लेयर्स हैं, रिस्पेक्टेड प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, देखिए आज आपको क्या लगता है विराट की बल्लेबाजी से थोड़े से नाखुश हैं आप? विराट की बल्लेबाजी से मैं नाखुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए आपके पास हर मैच में आपको कोई रन बनाकर नहीं दे सकता है। विराट कोहली ने लगातार 4 मैचों में 3 शतक जड़ दिए हैं, और आपके पास ऐसे मैचेस भी आएंगे। देखिए विराट कोहली पर ही आप पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते। 11 खिलाड़ी खेलते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ विराट कोहली ही खेलते हैं। तो विराट कोहली से कोई मुझे निराशा नहीं है। मुझे अभी तक सूर्य कुमार यादव से भी कोई निराशा नहीं है, ईशान किशन से भी कोई निराशा नहीं है। रोहित शर्मा हाँ 50-50 जरूर हूँ मैं। 83-82 रन आ रहे हैं, 40-45-50 रन आ रहे हैं, लेकिन शतक की जरूरत अब पड़ रही है। देखिए हमारे साथ अमर यादव जी जुड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि ईशान गिल और
ईशान किशन और शुभमन गिल को ओपनिंग करवानी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे ईशा? रोहित शर्मा कहाँ जाएंगे? रोहित शर्मा है अभी टीम में मौजूद, जब नहीं होंगे तब हालांकि ये सोचा जा सकता है, लेकिन जब रोहित शर्मा है तो रोहित शर्मा ही ओपनिंग करते हुए आपको दिखेंगे। चिराग, आपका क्या कहना है? देखिए, आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल संतोष कुमार जी का है। कह रहे हैं कि वी नीड अ बेटर कीपर देन द ईशान किशन। आपको क्या लगता है, केएल राहुल अच्छे हैं इनसे? बेटर कीपर? अच्छा, बेटर कीपर। कीपर, अच्छा, मुझे लगा बैट्समैन कीपर वाला बेटर कीपर बोल रहे हैं। नहीं, देखिए ठीक है, हाँ केएल राहुल के बारे में आप कह सकते हैं कि वनडे क्रिकेट में केएल राहुल का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है। ईशान किशन ने एक दोहरा शतक जरूर लगाया है। वनडे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, यश आप मुझे ऐसी नजरों से मत देखिए अगर मैं केएल राहुल की तारीफ कर रहा हूँ तो। वनडे क्रिकेट की बात है, आपके पास केएल राहुल ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। केएल राहुल ने कंसिस्टेंटली अब थोड़ा सा फॉर्म खराब जा रहा है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथ लोकेंद्र भाई भी बैठे थे, वो भी बोल रहे थे कि आपको इतनी जल्दी भरोसा नहीं छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप टेस्ट की बात कर रहे हैं या T20 की बात कर रहे हैं तो आपको केएल राहुल को छोड़ना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। मौके वाली बात जो है वो शायद ओडीआई में केएल राहुल पर भी अप्लाई करती है कि मौके देने चाहिए। क्या पता किसी मैच में उनका देने पड़ेंगे, क्या पता किसी मैच में उनका बल्ला इतना बोले कि हम सब यहाँ बैठकर उन्हीं की तारीफ करें। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। चाहते हैं हाँ। हम तो चाहते हैं उनकी तारीफ करना। देखिए, हम किसी को क्रिटिसाइज करके हम खुश नहीं होते, हम चाहते हैं हमारी टीम बेटर परफॉर्म करे। एज अ फैन हम यही चाहते हैं यार, जो केएल राहुल की जगह बाहर बैठे हैं वो भी तो डिजर्व करते हैं बिल्कुल टीम में खेलना। वो कहेंगे यार हमने क्या गलती की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई पार्शियलिटी वाली बात है, लेकिन जब जिस चीज का चेंज करना जरूरी है, देखिए परिवर्तन ही जरूरी होता है कई बार, तो वो परिवर्तन अगर समय पर ना हो तो फिर आपको नुकसान देता है। बिल्कुल। चिराग और यश, एक सवाल कि अगर हम यहाँ पे शमी की बात करें, अभी कुछ खास नहीं चल रहा उनका परफॉर्मेंस, गेंदबाजी हमने देखी कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे साथ नीतीश कुमार राज जी जुड़े हैं। उनका कहना है कि आखिर कब तक टीम इंडिया में शमी की जगह बरकरार रहेगी, जब तक जसप्रीत बुमराह नहीं आ जाते? डेफिनेटली एक सिंपल सा जवाब है इस चीज का कि जसप्रीत बुमराह जब तक नहीं आ जाते तब तक आपको मोहम्मद शमी को खिलाना पड़ेगा, और आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। पर जसप्रीत बुमराह कहाँ आएंगे? आईपीएल में ही आएंगे? नहीं, इम्पोर्टेंट ये बहुत बड़ा सवाल है। इंपॉर्टेंट मैचेस में आएंगे। बिल्कुल, मतलब इंपॉर्टेंट मैचेस क्या है, अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत पहुंचता है तो वो पहला इंपॉर्टेंट मैच होगा यहाँ से, जो सीधा जून में आएगा। बिल्कुल। और अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचता है तो फिर शायद एशिया कप का फाइनल या वर्ल्ड कप का कुछ ऐसा नॉकआउट मुकाबला होगा जब आपको जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आएंगे तो क्या पूरे फिट होंगे, पूरे फॉर्म में होंगे, ये चीज का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना पड़ेगा। जरूरत है रिप्लेसमेंट आपको ऐसी चाहिए जो आपको शमी से कुछ बेहतर करके दे और जसप्रीत बुमराह के आसपास कुछ करके दे। बिल्कुल। देखिए यश, आज रोहित शर्मा ने हमें निराश जरूर किया है और कुछ खास पारियां नहीं निकल रही हैं उनके बल्ले से। ऐसे में हमारे साथ उनके फैंस भी जुड़े हैं। रोहित कुमार जी का कहना है कि हमारे हिसाब से रोहित शर्मा को ओपनिंग अब नहीं जो है ओपनिंग उनसे नहीं करवानी चाहिए, तभी उनका शतक जो है बल्ले से आ सकता है। नहीं, देखिए, डाउन दी ऑर्डर रोहित शर्मा को भेजना मुझे नहीं लगता इज अ सोल्यूशन, क्योंकि रोहित शर्मा एक ओपनिंग बैट्समैन है। रोहित शर्मा आज से ओपन नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है जब से वो द हिटमैन बने हैं तब से वो ओपनिंग ही कर रहे हैं, चाहे वो आईपीएल में हो, चाहे वो वनडे में हो, चाहे वो T20 में हो। तो ये कहना कि रोहित शर्मा को डाउन दी ऑर्डर भेज दिया जाए फिर वो खेलेंगे इज नॉट द सोल्यूशन। मुझे लगता है शायद उन्हें उतने ही मौके मिलने चाहिए जितने विराट कोहली को मिले पिछले 3 सालों में। विराट कोहली का बल्ला भी बहुत समय से नहीं चल रहा था। अगर हम विराट कोहली जैसे प्लेयर को इतना समय दे सकते हैं तो रोहित शर्मा भी उसी दर्जे के प्लेयर हैं। रोहित शर्मा को भी उतना ही समय मिलना चाहिए, रोहित शर्मा पर भी हमें उतना ही भरोसा जताना चाहिए। देखिए, आज भी कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका बल्ला चला नहीं है, वो 5 रन 6 रन बनाकर आउट हुए हैं। आज भी उन्होंने 34 रन मारे हैं। हाँ, बात यह है कि जिस सेकंड हाईएस्ट स्कोर देखिए वो तो बहुत दूसरी बात होगी, पर आज भी रोहित शर्मा ने 34 रन मारे हैं और जिस दर्जे के रोहित शर्मा प्लेयर हैं उनके लिए ये स्कोर बहुत कम है। बात वही है ना कि रोहित शर्मा बुरा नहीं खेल रहे हैं, वो बाकी खिलाड़ियों जैसा खेलने लग गए हैं। बिल्कुल। चिराग, आपसे भी एक सवाल। शरद जी हमारे साथ मौजूद हैं। भुवनेश्वर कुमार की इन्होंने बात की है। भुवनेश्वर कुमार डेथ ओवर्स के माहिर खिलाड़ी इन्हें कहा जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आरोपी था 19। देखिए, मैंने कहा ना, कहा जाता था, लेकिन अभी कुछ महीनों से, कुछ सालों से उनका वो डेथ ओवर ही अच्छा नहीं जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि शमी की जगह क्या यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को लाना चाहिए था। देखिए, भुवनेश्वर कुमार ड्रॉप हुए हैं, आपको इस चीज को समझना होगा कि कौन इंजरी की वजह से बाहर हुआ और कौन ड्रॉप हुआ है। तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार अब वापसी कर पाएंगे। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कुछ अच्छी गेंदें डाली थी, एशिया कप पूरा खराब रहा था उनका, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहे हैं अब ज्यादा। तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार शायद अब कभी नहीं दिखाई दे पाएंगे हमें।
एक हमारे साथ वीजी शॉर्ट्स कोई हैं, उनका कहना है कि शुभमन गिल तो बढ़िया खेले, पर अगर आज विराट कोहली या स्काई भी चलते तो शायद भारतीय टीम का स्कोर 500 के पार होता। पर मुझे लगता है कि फिर शायद शुभमन गिल को उतना खेलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर उनका नंबर कहाँ आता? फिर अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा ही अगर अच्छी बल्लेबाजी करते तो फिर शुभमन का नंबर आना थोड़ा सा मुश्किल था। मयंक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्य कुमार यादव की उन्होंने बात की है, जिनका हालांकि कुछ खास बल्ला नहीं चला। सूर्य कुमार यादव की बात करें, उन्होंने बोला है कि चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को होना चाहिए था। हो सकते थे, ईशान किशन से पहले आप उन्हें बेच सकते थे, शायद ये एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता था, लेकिन आज पर्याप्त गेंदें थी सूर्य कुमार यादव के पास। ये नहीं था पिछले मुकाबले में हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि 2 ही ओवर बचे थे जब आपने सूर्य कुमार यादव को भेजा, लेकिन आज तो ओवर्स भी थे, गेंदें भी पर्याप्त थी उनके पास, मौके भी अब पर्याप्त मिलेंगे यहाँ से शायद, क्योंकि इस सीरीज में केएल राहुल नहीं है, इस सीरीज में श्रेयस अय्यर नहीं है, तो 2 मैच आपके पास और बचे हुए हैं अभी। सूर्य कुमार यादव से उम्मीदें होंगी कि एक शतक तो 2 मैचों में आए कम से कम। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर के जाने के बाद आप कई प्लेयर्स पर डिपेंड हो जाते हो। सूर्य कुमार यादव इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स कि जिन पर आप शायद कहीं ना कहीं सीरीज में डिपेंड हो गए हो। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर मैच में शुभमन गिल दोहरा शतक मारेंगे या इवन शतक मारेंगे। अगर अगले मैच में भगवान ना करे शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं तो उस समय बाकी प्लेयर्स को चलना पड़ेगा, उस समय रोहित शर्मा को एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी, उस समय विराट कोहली को दोबारा एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी, सूर्य कुमार यादव को भी उतनी ही अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। और जैसा